सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू blinkcharts.com। सो देखते हैं अभी आज मार्केट में क्या एक्शन हुआ है, राइट। सो चलते हैं हम क्वांट सिग्नल से देख सकते हैं, ग्रिड व्यू से देख सकते हैं मार्केट में क्या एक्शन हुआ है, हम कहीं से भी देख सकते हैं, राइट। सो क्वांट सिग्नल्स में देखते हैं आज चाल किस में आई है। लैंडमार्क प्रॉपर्टी, राइट, छोटा सा शेयर है लैंडमार्क प्रॉपर्टी। ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट में है, बहुत छोटे 100 करोड़ की कंपनी है, क्या देखोगे आप। लेकिन जुबली जी मीडिया में, जी में काफ़ी दिन से कुछ न कुछ ये, अच्छा ये जी एंटरटेनमेंट, ये जी मीडिया है, इसमें आया है, बड़ी चाल आई है जी मीडिया में, राइट। सो जी मीडिया कॉरपोरेशन है, देख लेते हैं। जी मीडिया 500 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका पी बहुत ज़्यादा है। जी मीडिया क्या बता रहा है, जी मीडिया कॉरपोरेशन पब्लिशेस ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया एंड इंटरनेशनली, इट सेल्स प्रोग्राम। तो इसके अंडर चैनल है जी24 ताश, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, जी मध्य प्रदेश, जी 24 घंटा, जी24 कलक, राइट। सो सोशल मीडिया भी है। सो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जी एंटरटेनमेंट, देख लेते हैं, रिसर्च यहीं पे करते हैं, डिफरेंस बिटवीन जी मीडिया एंड जी एंटरटेनमेंट। देखिए लोग आज यही कर रहे हैं, राइट। जी मीडिया वर्सेस जी एंटरटेनमेंट। अच्छा, तो इसे लार्ज एंटरटेनमेंट फोकस, जी एंटरटेनमेंट म्यूजिक फोकस जनरल फिक्शन शो, और जी मीडिया है आपका न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग। दे शेयर ए कॉमन ओरिजिन, दे ऑपरेट एज डिस्टिंक्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। जी एंटरटेनमेंट का है आपका फोकस इज ऑन जैसे जी टीवी, जी सिनेमा, जी स्टूडियो, जी म्यूजिक, ये सब हो गई आपके जी एंटरटेनमेंट में। और जी मीडिया में है आपका टीवी, राइट, जी न्यूज़, ओके, जी न्यूज़ कम्स अंडर जी मीडिया, बट जी न्यूज़ वाले तो आपके जी बिजनेस वाले आपके ऑलवेज, जब भी जी उससे कुछ होता था तो कहते जी एंटरटेनमेंट, जील से जब भी लिंक्ड कोई न्यूज़ होती थी तो जी बिजनेस वाले कहते थे कि मतलब हमारा कुछ वो नहीं है, ये हमारी, बट ये तो उनकी एक्चुअली कंपनी है ही नहीं, दोज आर डिफरेंट डिस्टिंक्ट। तो शायद जी न्यूज़ वालों को भी नहीं पता था, पता नहीं क्या है। तो देख लेते हैं हम, अच्छा ये तो ऐसा कंपैरिजन कर रहा है, हम जी मीडिया ही देख लेते हैं। बट द एज ऑफ मीडिया इज ओवर, द एज ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया इज ओवर, नोबडी वॉचेस ट्रेडिशनल मीडिया नाउअडेज। इनका व्यूअरशिप बहुत गिर चुका है। देखिए 5% का ROE है। सर आप FD कर लो, क्यों कर रहे हो ये सब, प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। सुभाष चंद्रा जी 0, कोई शायद नए प्रमोटर आए हैं, देखना पड़ेगा कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, ये देखना पड़ेगा। तो कंपनी है पब्लिक की, इट्स मेजॉरिटी इज बीइंग ओन्ड बाय द पब्लिक, राइट। FII के पास कुछ है, अब ये कौन से FII के पास हैं, क्या ये हमारे ही ये जो प्रमोटर है वो उनकी कोई फॉरेन की कंपनी है जिससे कि ये ओन कर रहे हैं, वो सब देखना पड़ेगा। तो जी मीडिया में आई है, राइट। तो मैं ढंग की कंपनी से देख लेता हूँ जिसमें कुछ, चलिए सभी देख लेते हैं। ओमैक्स लिमिटेड देख लेते हैं क्या करती है ये बहुत दिन से रेंज बाउंड था। ओमैक्स लिमिटेड अपने हाई के अराउंड आया हुआ है। ओमैक्स लिमिटेड का क्या काम है पता नहीं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, बहुत छोटी कंपनी होनी चाहिए, हाँ 2000 करोड़ की कंपनी है। सो ओमैक्स लिमिटेड देख लिया हमने। मुंजल ऑटो, एक्चुअली ये मुंजल ग्रुप मतलब ये हीरो ग्रुप ही है, लेकिन ये उनकी इधर उधर की साइड की कंपनी है। तो हीरो ग्रुप के जो ओनर है वो है मुंजल, राइट, पता ही होगा। तो मुंजल ऑटो में देखिए ये एक नया हाई बनाता हुआ, राइट। तो इसका हम हिस्टोरिकल चार्ट देख लेते हैं एक बार। तो ये तो 31 जुलाई का है, इसको मैं मंथली एक बार अपडेट करता हूँ, 20 मंथ्स वाला। तो 31 जुलाई में ये देखिए, अब अगर ये अपने हिस्टोरिकल, ये तो 101 का प्राइस है। अब देखते हैं प्राइस क्या है आज,
आज प्राइस है आपका 120, तो ये अपने हिस्टोरिकल हाई के पास आता हुआ। इससे पहले वाला हाई देख लेते हैं हम। तो इसका हिस्टोरिकल हाई अराउंड 142 है, तो शायद और वो बना है अभी कुछ ही महीने पहले, राइट। तो ऑटो एंसिलरीज में जैसे अब देखते आ रहे हैं कि इनमें चल रहा है चक्कर। तो 1100 करोड़ की कंपनी है, 1200 करोड़ की कंपनी है, 30 के पी पे है, राइट। और मूविंग एवरेज के पास है, ROE 10% का है, डेट है कंपनी पे। तो क्या देखोगे, क्या लोगे, ऐसा कुछ क्या कर रहे हैं पता नहीं। मुंजल ऑटो क्या कर रहे हैं भाई, मुंजल ऑटो, मुंजल कुछ नया है कि बस ये ऐसे ही है, ये आपको देखना पड़ेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ द हीरो ग्रुप, वो तो हमें पता है क्योंकि सरनेम से ही हमें पता चल जाता है। तो क्या है भाई, बात क्या है। FIA ने पैसा उठाया है, कोई FIA ने नाम तो नहीं दिया हुआ किसने उठाया, बट देखिए यहाँ पे इस क्वार्टर में FIA किसी ने पैसा उठाया, लेकिन इससे पहले भी था FIA होल्डिंग, उसने बेचा भी है, तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो ये आज ही का बता रहे हैं, मुंजल ऑटो में 15% क्या हुआ आफ्टर Q1 रिजल्ट। Q1 रिजल्ट हम देख लेते हैं। Q1 रिजल्ट मुंजल ऑटो का आया क्या है, क्या आया 44 करोड़, इससे पहले था 28 करोड़, राइट, 44 करोड़, एंड इससे पहले था 28 करोड़। तो प्रॉफिट मार्जिन 6% ही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिगर्स तो बढ़ रहे हैं, फिगर्स बढ़ रहे हैं। इससे पहले जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42 करोड़ था, तब सेल्स थोड़ी सी कम थी, तो ये सेल्स भी बढ़ा है, प्रॉफिट 2 करोड़ बढ़ा है, तो ठीक है। जब आपको पता होगा कि चारों तरफ मटेरियल कॉस्ट ऊपर जा रहा है, तब भी इनकी मटेरियल कॉस्ट वैसा कुछ ऊपर नहीं गया है, और सेल्स बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो इसलिए शायद मुंजल ऑटो मार्केट ने इसको ऊपर दे दिया है भाव। तो 30 के पी पे है, अब देख सकते हैं आपको क्या करना है, राइट। चलते हैं अपने दूसरे खिलाड़ी की तरफ, क्या खिलाड़ी हैं देखते हैं। तो हमने देखा मुंजल, तो 63% राइज इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, राइट। तो बट ऐसी टारमैट, इसमें टारमैट, इसमें आज मंथ के कंपैरिजन में आज 28 टाइम्स का वॉल्यूम आया है टारमैट में। तो ऐसा क्या आया है देख लेते हैं, टारमैट में वॉल्यूम का रीज़न क्या है। बहुत खतरनाक वॉल्यूम, लेकिन ये स्टॉक ऐसा ही है, इसमें अचानक से वॉल्यूम आता है। इससे पहले भी देखिए वॉल्यूम आया और स्टॉक ऊपर गया, राइट। इससे पहले भी आप यहाँ पे देखिए Feb 26 में वॉल्यूम आया, स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर वैसे ही नीचे आया जैसे ही ऊपर गया था। तो अभी भी वैसा हो सकता है कि नहीं, वो सब उसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत छोटी कंपनी है, 162 करोड़ की कंपनी है टारमैट। मैट क्या होगा, मटेरियल होगा, क्या होगा, सोलर। सोलर हीटिंग का कुछ दिखा रहे हैं, एयरफील्ड नेशनल हाई। चलिए इनकी वेबसाइट देख लेते हैं, टारमैट इंफ्रा इंजीनियरिंग। तो ये सब इंफ्रा स्पेस की छोटी मोटी कंपनीज हैं, राइट। टारमैट इंफ्रा इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट में काम करते हैं, मिलिट्री बेस, नेवल एयरपोर्ट, तो डिफेंस के साथ इनके लिंक है। पोर्ट इंडस्ट्रियल, मतलब इनकी गवर्नमेंट का ठेका उठाने का काम है। कंपनी का रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट आ रहा है ओबराई मॉल के पास गुड़गांव में, 5 लाख स्क्वायर फीट का, गोरेगांव में, सॉरी नॉट गुड़गांव, गोरेगांव, राइट। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, नेवी, MIDC। company order book is concentrated in Tamil Nadu and top 2 order constitute of, तो concentration risk है ऑर्डर में,
revenue profile is not diversified and majority of the projects come from the airport related businesses, right? So देख लेते हैं, प्रमोटर बेच रहा है, प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है, जेरी वर्गीज, राइट? और प्रमोटर किसको बेच रहा है? पब्लिक में क्या कोई बड़ा नाम आया है जिसको बेच रहा है? राइट, जयेश मेहता। जयेश मेहता, यश जयेश मेहता। हु इज जयेश मेहता? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यश जयेश मेहता का नाम यहाँ पे आ रहा है, बट ये जयेश मेहता नाम कॉमन है क्योंकि यश केम टेक्स्ट में भी इनका नाम आता है। तो इनका शेयर होल्डिंग इधर देख लेते हैं, प्रमोटर होल्डिंग में क्या नाम है, तो चलिए कोई ना कोई तो होंगे, सॉरी हमें क्या करना, बट प्रमोटर ने इधर माल बेचा हुआ है, राइट? ROE ROCE रिटर्न रेशियोज काफ़ी कम है, जैसा कि एक टिपिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी में होता है। हर कंपनी L&T नहीं होती। इनका सेल्स क्या बढ़ा है? हाँ, डबल हुआ है। तो देखिए क्वार्टरली इनका ये एनुअल है, यहाँ पे भी सेल्स इनका बढ़ा तो है। अब इनका शायद इस क्वार्टर का रिजल्ट एक्सपेक्टेड होगा, सो इसलिए ऐसा होगा, ऐसा आया है। तो छोटा मोटा काम तो मतलब बड़ा ही काम करते हैं। 1980 टारमेट इंफ्रा मुंबई बेस्ड कंपनी है, प्रमोटर डायरेक्टर जेरी वर्गीज, राइट? एक कोई जेरी वर्गीज का रिक्रूटमेंट भी आता है, मुझे पता नहीं है ये डज इट बिलोंग टू द सेम ग्रुप और नॉट। सो ये वही है क्या? हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जेरी वर्गीज, ओके कोई बात नहीं। तो और देखते हैं, सुरक्षा डायग्नोस्टिक, ये शायद रिसेंटली लिस्टेड है। सुरक्षा रिसेंटली मतलब अभी तो मार्केट में हो गया टाइम, तो भी रिसेंटली लिस्टेड, हाँ 2 साल ही हुए हैं। ऊपर से गिरा था शेयर और गिरते ही जा रहा था, मतलब ऐसा कुछ ये लोग बना नहीं पा रहे थे, राइट? सो कोलकाता बेस्ड कंपनी है सुरक्षा डायग्नोस्टिक, 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, राइट? सो इसके हम देखते हैं, सोमनाथ चैटर्जी, रितु मित्तल, राइट? सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड। सो देखते हैं, प्रमोटर्स ने अपना वो बढ़ाया है, रितु मित्तल जी, सतीश कुमार वर्मा, किशन कुमार केजरीवाल, सरला केजरीवाल, सोमनाथ चैटर्जी होल्ड्स 5%। सोमनाथ चैटर्जी एक स्पीकर हुआ करते थे सोमनाथ चैटर्जी, बट सुरक्षा वाले को हमको देखना है। सो ये है सुरक्षा, इज MBBS मेडिकल ग्रेजुएट, राइट? सो दिस इज डॉक्टर सोमनाथ चैटर्जी, ये मिस रितु मित्तल। सो इन्होंने अपना फार्मेसी एक कंपनी खड़ी कर दी, राइट? सो गुड गुड गुड। सो दिस इज सुरक्षा डायग्नोस्टिक। इनका रिजल्ट में कुछ कमाल आया है क्या, देख लेते हैं। अच्छा, हमने ये तो देखा कि प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया है, लेकिन वो लास्ट क्वार्टर में किसने बढ़ाया है? किसने बढ़ाया है? सोमनाथ चैटर्जी ने तो बढ़ाया है, और किसने बढ़ाया है? So 5% ऑफ दिस 1500 करोड़, 10% होता है आपका 1500 करोड़ का, 15 करोड़, 15 इंटू 5 इंटू 15, अब देख लीजिए कितना होता है 5 इंटू 15 से 70 करोड़। सो काफ़ी स्टेक खरीदा है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक देख लिया हमने। सल स्टील लिमिटेड, अभी भी स्टील कंपनीज में क्या हो रहा है? स्टील कंपनीज में एम धानी में इससे पहले भी आया था, अभी फिर से आया है वॉल्यूम,
मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, कल परसों में भी हमने किसी स्कैनर में देखा था शायद, राइट। सो एमधनी में वॉल्यूम आ रहा है, क्यों आ रहा है हम देखते हैं। क्या इतना नहीं आया था, आज अच्छा खासा आया है, राइट। सो मिधानी 8,000 करोड़ कंपनी है। क्या बात है सर, क्या बात है, देख लेते हैं क्यों आया है। There's no explanation। चलिए गूगल बताता है क्या, गूगल क्या बताते हैं देखते हैं। गूगल कैन नॉट प्रोवाइड द एग्जैक्ट रीजन, चलिए हम ही देख लेते हैं ना। मिधानी शेयर बाद में आया है 11%। जी एरोस्पेस, ओके ओके ओके। तो जैसे कि आपको पता होगा कि एरोस्पेस जैसी मतलब वो क्रिटिकल वो रहता है, एरोस्पेस का जो वो रहता है, मतलब उनके कंपोनेंट्स ऐसा नहीं होता कि कोई भी बना सकता, आप और हम या कोई भी लोकल स्पंज आयरन वाले वो सब नहीं बना सकते। तो बहुत क्रिटिकल होता है ये, क्योंकि हवा में जाके उतने प्रेशर को सस्टेन करना रहता है। तो डिफेंस is entering मिधानी is entering a potentially bigger defense procurement cycle। 2200 करोड़ का ऑर्डर कैप है, 8,000 करोड़ की कंपनी है, 660 करोड़ के टाइटेनियम ऑर्डर मिले। तो टाइटेनियम जैसे को पता है कि एक इनर्ट मेटल होता है, ये आपके बॉडी में भी इम्प्लांट में चला जाता है टाइटेनियम। सो एक डिफेंस पीएसयू है और जी एरोस्पेस से इसको काम मिला हुआ है। सो जी एरोस्पेस की इंजीनियरिंग वैसे जो आपके फॉरेन के जो टॉप कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो लोग भी जी एरोस्पेस का ये प्रोक्योर करते हैं। तो इन्होंने पूरा ही दे दिया है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, टाइटेनियम एलॉय, सुपर एलॉय, स्पेशलिटी स्टील्स। तो मिधानी सो मतलब कह रहे हैं कि मतलब स्पेशल, मतलब फोकसिंग मोर ऑन स्पेशल हाई क्वालिटी स्टील्स एंड ऑल। और जैसे कि आपको पता है कि हैदराबाद इज द सेंटर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस रिलेटेड स्टार्टअप, स्पेस स्टार्टअप्स। हैदराबाद में डीआरडीओ की काफ़ी सारी लैब्स हैं, तो वो एक इकोसिस्टम भी काम करेगा मिधानी का वहाँ पे, राइट। सो जी एरोस्पेस, ये क्या है भैया, जी एरोस्पेस S-400 मिसाइल सिस्टम है। मिधानी इट बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सिक्योर independent and international metallic material laboratory after approval from G Aerospace for a wide range of chemical, mechanical and metallurgical testing, right। So अब ये है कि G Aerospace has been a part of India's defense ecosystem for decades। So IAF turbofan engine in, अच्छा तो हल HAL का जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें जी एरोस्पेस का इंजन लगता है। तो द कंपनी वर्क्स क्लोजली विद HAL एंड IAF टू मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर एंड लोकली मेंटेन इंजन सपोर्टिंग इंडियंस पुश टूवर्ड्स। तो जी एरोस्पेस का जो HAL का इंजन है, तो HAL वाले बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बोला होगा कि आप हमसे प्रोक्योर कीजिए, हम बनवा के दे देंगे। तो HAL बोला ठीक है, तो जी एरोस्पेस बोला ठीक है, अगर इंडिया में ही सप्लाई करना है तो मटेरियल भी अगर इंडिया से प्रोक्योर कर लेंगे तो अच्छा है, इंडियन गवर्नमेंट भी खुश, क्लाइंट भी खुश, ठीक है। मेड इन इंडिया, जय हिंद। तो ये देख लेते हैं S-400 मिसाइल सिस्टम क्या है। सो S-400 मिसाइल सिस्टम रशियन सरफेस टू SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल है, राइट। सो डिज़ाइनर ये तो रशियन दिखा रहा है। तो जी एरोस्पेस का S-400 में क्या है देख लेते हैं एक बार जल्दी से। जी एरोस्पेस का तो नहीं दिखा रहा है कुछ, पैलेंटियर मिसाइल सिस्टम दिखा रहा है।
ठीक है, जी लिख देते हैं इसके आगे। अच्छा, ये एक सर्टिफिकेशन है। ओके, ये वो वाला नहीं है जो हम देख रहे थे, ये मेटलर्जिकल ग्रेड का कुछ सर्टिफिकेशन है। ये वो सरफेस टू एयर वाला, वो तो रशियन वाला कुछ है। ओके, मिधानी देख लिया हमने। एस्ट्रल आरपीजी लाइफ साइंसेज में आया हुआ है वॉल्यूम। ये आप देखिए, सब वॉल्यूम भी है, प्राइस भी है इन सब में, राइट। तो अगर प्राइस जाएगा तो नेल्को में देखते हैं क्या हुआ है। नेल्को टेलीकम्युनिकेशन का है, कोई बताता है ये। नेल्को का कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पा रहा है गूगल, मतलब हम इधर देखते हैं, गूगल में पूछते हैं। प्रॉफिट राइज हुआ है नेल्को में। तो टाटा ग्रुप में एन चंद्रशेखर जो रिज़ाइन कर रहे हैं, आपको पता होगा, तो उस वजह से भी कह रहा है कि शायद वो एन चंद्रा जो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है लाइफ में, दुनिया में। कभी आप हीरो रहते हैं तो कभी आप विलन बन जाते हैं। तो यही चंद्रा जी, जो कि एक समय हीरो थे, राकेश झुनझुनवाला ओपनली आते थे एंड यूज्ड टू प्रेज द लीडरशिप ऑफ एन चंद्रा, कहते थे टीसीएस को कहाँ से कहाँ लेके चले गए। आज वो कह रहे हैं कि पूरा टीसीएस ग्रुप, पूरा टाटा ग्रुप उनकी वजह से अच्छा नहीं कर रहा, उनको यूनानिमस सपोर्ट नहीं मिला टाटा ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उनके दूसरे टर्म के लिए, तो ही हैज़ रिजाइंड। सो 620 का पी है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, दे कैन टर्न अराउंड, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 7.21% का आपका जो कम्युनिकेशन है, देखिए डोमेस्टिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, राइट। सो कम्युनिकेशन अभी जितना भी एआई के एज में ना, हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में हम एआई के मॉडल्स तो बना नहीं रहे, वैसे कुछ कर तो नहीं रहे, बट हम कहाँ पे खेल सकते हैं कि हम कम्युनिकेशन में खेल सकते हैं। तो ये भी एआई का जो साइकिल है, इसमें कम्युनिकेशन में आपको, और आप देख सकते हैं कि मतलब जो ये स्टॉक्स हैं, देखिए ये भी एक एआई के स्टॉक ही है, एसटीएल टेक कम्युनिकेशन में ही वो कर रहा है, राइट। तो अब एयरटेल भी देखिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप बोलते मेरे को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, ये सब रिस्की मुझे लगता है, तो आप सिंपल एआई के गेम को प्ले कर सकते हैं यूजिंग एयरटेल। सिंपल कम्युनिकेशन का खेल रहा है, राइट। अब ऐसे कुछ गिरी नहीं है, गिर के फिर से ये ऊपर भी आ गए। तो आपने अगर डिप्स पे बाई किया होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऊपर से, हालांकि कंपनी बहुत बड़ी है, अब एयरटेल में आप लेके क्या करोगे, 12 लाख करोड़ की कंपनी है, इसमें आपका अफ्रीका के कितने बिजनेस है, क्या है, आपको खुद नहीं पता, हमको भी नहीं पता। तो कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन आप कम्युनिकेशन का प्ले कर सकते हो, राइट। तो चलिए, थोड़े बहुत हमने इधर देख लिया, राइट। थोड़ा बहुत हम वॉल्यूम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए एक काम करते हैं, बड़ी कंपनीज पे देखते हैं क्या हुआ है। सो हम चलते हैं, देखते हैं निफ्टी 750 इंडेक्स में क्या हुआ है, राइट। सो 750 में शारदा एनर्जी में वॉल्यूम आया है, शारदा एनर्जी, मिधानी, एसकेएफ इंडिया, एस्ट्रल पॉली, सन टीवी में वॉल्यूम आया। ये क्या आईपीएल की वजह से हो रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि सन टीवी के पास आईपीएल का टीम है, तो सन टीवी में वॉल्यूम आया है। तो वैसे आपका आरपीएसजी वेंचर में भी वॉल्यूम आया है, दोनों आईपीएल के लिस्टेड खिलाड़ी हैं इंडिया में, आरपीएसजी वेंचर्स, इसमें भी वॉल्यूम आया है, थोड़ा सा ही आया, लेकिन किसी ने लिया होगा शायद। इतने स्मॉल कैप लॉन्च हो रहे हैं कि दे हैव नो अदर ऑप्शन। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, ये बार बार आ रहा है इसका नाम। आज इस यहाँ पे किसी ने उठा के माल बेचा है, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी। सो थोड़ा सा केयरफुल रह सकते हैं आप, राइट।
13,000 करोड़ प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी। क्या यार, क्या लोगे? 13,000 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है, नहीं दे पाएंगे सर। गुजरात पीपल पोडी पुराना खिलाड़ी है वैसे। इक्का लैब्स में आज काम हुआ है। ब्लैक बॉक्स में जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि एआई के स्टॉक्स फिर से ऊपर कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या गिरे हैं। राइट, आज क्या गिरा है वो देख लेते हैं एक बार। निफ्टी 750 यूनिवर्स में ही देखते हैं, आज के एक्सीडेंट देख लेते हैं। पीटीसी गिरा है। पीटीसी क्यों गिरा है भाई? ये कभी आईएक्स गिरता है, कभी पीटीसी गिरता है। इनका अच्छा खेल चल रहा था, अब दोनों बर्बाद हो गए। ये दोनों भाई पहले आपस में लड़े, फिर खुद ही खत्म हो गए। दोनों खत्म हो गए, दोनों की स्टोरी खत्म हो गई। स्टोरी खत्म नहीं हुई, पावर ट्रेडिंग की स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, बट इन स्टॉक्स की स्टोरी खत्म हो गई लग रहा है। भागा 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 फिर गिरा। क्या है भाई, इतना बढ़िया सेल्स है इनका, 20% ईयर ऑन ईयर। अब क्या लोगे यार, क्या लोगे? 4,000 करोड़ की कंपनी में 4,600 करोड़ का सेल्स है, 20% YOY है। अब क्या लोगे? पता नहीं क्यों, क्या बुरा लग गया भाई, किसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए पता नहीं। रिजल्ट तो अच्छा था ही, अब किसी ने ऊपर के भाव में खरीदा होगा, वो लगा ले लो ले लो ले लो, ये तो ऊपर जाएगा, अब गिरा दिया। अब लो, उनको लगा होगा मार्केट पकड़ लेगा, मार्केट खुश हो जाएगी, अब ले लो, अब ले लो। तो रिजल्ट अभी आया होगा, आज ही आया, आज कल में आया होगा रिजल्ट। कब आया रिजल्ट? 10 तारीख को। तो अब देखिए 10 को, तो उससे रिजल्ट आने से पहले तो ये भागी, रिजल्ट आया उसके बाद गिरी है। तो जो रिजल्ट के एंटिसिपेशन में, मतलब यहाँ पे आपको खबर पता भी होगी, लीक भी हो जाएगी, तो भी मारे जाओगे। मार्केट ऐसा है, मार्केट चीज ही यही है सर। तो ठीक है, पीटीसी बुरा स्टॉक नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। पीटीसी, आईएएक्स, ये सब पीटीसी शेयर देख लेते हैं एक बार हम। ये पावर ट्रेडिंग का इनका मतलब जो मार्केट डीकपलिंग का आपका हुआ, पावर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का डीकपलिंग हुआ, तो देखिए 13% ROE इज नॉट बैड, राइट। सो सेल्स बढ़ी है भाई, सेल्स जून में इस क्वार्टर में बढ़ के आई है। इनका सबसे बढ़िया क्वार्टर होता है सितंबर का। तो किसी को अगर 20-30% का चाहिए, चलिए हम इनकी पीपीटी देख लेते हैं। $92 बिलियन पैट ऑफ 400 करोड़ ट्रेडिंग बिजनेस से। तो इनका नॉट ओनली आपका ट्रेडिंग है, इनके कुछ शायद इन्वेस्टमेंट भी है। हाइड्रो, जीना सीखो, जीना सिखाओ, जीना सीखो में वॉल्यूम, जीना सीखो में प्राइस गिरा है। अच्छा, ये हम लास्ट 5 डेज में वो जो गिरे हैं उनको देख रहे हैं। आज इसका देखते हैं, आज का फेम इंडस्ट्रीज, स्काई गोल्ड शेयर सारे गिर रहे हैं, टाइटन ऊपर जा रहा है, पेज इंडस्ट्रीज गिरा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। पेज इंडस्ट्रीज का चार्ट देख लेते हैं, गिरा है। कौन खरीदेगा पेज वेज? इतने सारे आपको पता है कि अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, तो अब पेज की स्टोरी खत्म। ऐसा नहीं है, मतलब जब भी हम कहते हैं पेज की स्टोरी खत्म, पेज हमें कोई और नई स्टोरी दिखा देता है, बट 40,000 करोड़ इज टू मच फॉर चड्डी बनियान कंपनी। फिजिक्स वाला अलग पांडे गिरे हैं। ये सब कौन लेता पता नहीं मुझे। 30,000 करोड़,
स्नाइडर इलेक्ट्रिक गिर रहा है फिर से। स्नाइडर इलेक्ट्रिक खतरनाक शेयर है, ये जाता है ऊपर ऊपर ऊपर, फिर गिरता है नीचे नीचे नीचे। अपर सर्किट में आपको दिख जाता होगा, आपको दिखेगा, देखिए आप, गिरता है तो ये देखिए, गिरता है तो लोअर सर्किट में कोई बायर नहीं, फिर चढ़ता है तो अप 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 लगा के, राइट। तो ऐसा ही है स्नाइडर इलेक्ट्रिक में, बट 50% के एनुअल रिटर्न्स है। $30,000 करोड़ की कंपनी छोटी किसी भी हाल में नहीं है। तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक 3% के, मार्केट में ऐसा कुछ बड़ा एक्सीडेंट हुआ नहीं है। फाइव इंडस्ट्रीज का देख लेते हैं, शायद रिजल्ट बुरा आया होगा, एक बार हम देख लेते हैं। ऑटो एंड एंसिलरीज का है, तो क्योंकि ऑटो ने रिटर्न्स इतने अच्छे दिए हैं तो मार्केट को ऑटो से एक्सपेक्टेशन तो है। ओके, ये पहले ही ऊपर भाग गए थे, ब्रेकआउट फेल हुआ है। $6,000 करोड़ की कंपनी है फाइव इंडस्ट्रीज, और ब्रेकआउट इसमें हुआ है फेल। थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं। सुंदर, अति सुंदर कंपनी 600% रिटर्न दे चुकी है लास्ट 5 साल में, और वैसा 10 साल में वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पहले फिर गिरी है। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ग्रिड व्यू में कुछ अच्छे चार्ट्स देखना है तो हम देख सकते हैं। मेट्रिक लगाते हैं 1 मंथ का, ठीक है, और ये हम लगाते हैं ट्रेंड, देख लेते हैं 1 मंथ में किसका बढ़िया ट्रेंड बन रहा है। तो मैंने जैसे कहा, टाइटन में, पिरामल फार्मा में, थायरोकेयर में, आरआर केबल में, फिनोलेक्स केबल में भी बना है। आरआर केबल मतलब फिनोलेक्स केबल में रिटर्न आया, तो आरआर केबल तो ये ऊपर ही जा रहा है, चार्ट बढ़िया दिख रहा है इसका। 1 साल में 130% का रिटर्न दे चुका है ये। डायमंड केबल कंपनीज आर बैक एक्सेप्ट पॉलीकैब। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा, ये तो बड़ी हेडलाइन वाली खबर बोल रहा हूँ, लेकिन पॉलीकैब का वैसा कुछ हो नहीं रहा है। पॉलीकैब वहीं का वहीं ऊपर नीचे घूम रहा है। ये देखिए, अब कब शायद ये ऊपर जाए पता नहीं। तो ट्रेंड कोरेंस बेसिस पे हम देख रहे थे, देख लेते हैं बाकी सारे। डिवीज लैब ऊपर जा रहा है, एचईजी ऊपर जा रहा है। एचईजी अपने एक, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट आ सकता है। रेडिको, लॉरेंस लैब, एमक्योर फार्मा। एमक्योर आपको पता है किनका है, मैं ये है वो जो शार्क टैंक वाली मैडम है, उनकी कंपनी में, मैं नाम भूल रहा हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट, HCL टेक, ये हम 1 महीने का देख रहे हैं। 1 महीने का यहाँ से आएगा, तो ये सब जो इनका अच्छा। सीमेंस में लेंस कार्ड ऊपर जा रही है। डॉक्टर लाल पैथ, ब्लू स्टोन, LTM, प्रिकॉल लिमिटेड, PVR आइनॉक्स, कर्नाटका बैंक, M&M फाइनेंस, क्राफ्ट्समैन ऑटो, मेदांता हॉस्पिटल, राइट। फीम का तो अच्छा, आइशर मोटर, सोनाकॉम, थायरोकेयर, पीडीलाइट रुक गए थे, पीडीलाइट फिर से ऊपर जाने लग गए हैं। पीडीलाइट आज सौरभ मुखर्जी जी बड़े खुश हुए होंगे, पीडीलाइट में ब्रेकआउट आया हुआ है, आज नहीं काफ़ी दिनों से। तो पीडीलाइट का देख लेते हैं मार्केट कैप भी क्या है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। फेविकॉल, राइट, फेविकॉल, फेविस्टिक, एमसील,
तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर तो रही है पिडिलाइट, राइट, लेकिन अब कितना ही बढ़ लेगी, है ना। 1 साल में देखते हैं हम, 10 साल में 4 गुना अराउंड हुई है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।